अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो मैं हूं सरदार सैफ। तो जो बाहर जाने का सपना देख रहा है या स्टडी के लिए या वर्क के लिए बाहर जाने के लिए बेताब है, तो उसको बताता चलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर प्राइड्स आता है और सेकंड नंबर पीटीई आता है। तो मैंने ख़ुद भी पीटीई दिया था, तो मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप ख़ुद विदाउट टैक्स और कम से कम टैक्स के साथ इसको कैसे आप अपॉइंट कर सकते हैं और आप इसकी कैसे बुकिंग करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड जिसकी ट्रांजैक्शन पीओएस यानी पोस्ट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए। ये ऑन होगी तो तब ही आप अपनी पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकेंगे। तो मैंने कैसे बुक किया था, और ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका बाहर जाने के लिए, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, समझिए पासपोर्ट है आपका। तो मैंने कैसे इसको बुक किया था, तो चले आए आपको बताता हूँ और स्क्रीन पर लेके जाता हूँ कि मैंने इसको कैसे बुक किया था और कितना टैक्स मुझे लगा था और कितनी अमाउंट मैंने पे की थी और मेरा रिज़ल्ट क्या आया था। चलें चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है कोई भी, और वहाँ पर आपने पीटीई ऑफिशियल लिखना है। जैसे ही आप पीटीई लिखेंगे, तो मैंने फ़ी वाला लिखा था तो आ गया था, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो मैंने बुक पीटीई पे क्लिक किया, मेरी आईडी ऑलरेडी इसमें लॉगिन थी तो डेट्स वाई मुझे इतना कोई इशू नहीं हुआ। आपको करना क्या है, आप न्यू होंगे तो क्रिएट अकाउंट करना होगा, आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो मेरी आईडी डिटेल्स लॉगिन थी तो मैंने डायरेक्ट लॉगिन हो गया था, तो मैंने लोकेशन को अलाउ कर दिया। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये पॉलिसी है, ये आप पढ़ सकते हैं। नीचे जाएंगे तो फाइंड अटैच, यहाँ पर आपने गोल सेलेक्ट करना है। मेरा था स्टडी तो मैंने सेट स्टडी सेलेक्ट किया। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आगे आपको डेस्टिनेशन का पूछेगा, कौन सी कंट्री जाना चाहते हो। जो भी यूके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो उस पर क्लिक करके आप बुक पीटी एकेडमिक पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेसिंग का और आपको नेक्स्ट इंटरफेस यानी पेज पे ले जाएगा। तो वहाँ पर जब ये पेज ओपन होगा तो इस तरह का कुछ पेज होगा। यहाँ पर आपने बोलना है, बताना है कि कौन सी आप अपनी कंट्री होम कंट्री में लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैं उर्दू बोलता हूँ तो मैंने उर्दू सेलेक्ट किया, फिर मैंने इस पर क्लिक किया और उसके बाद रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर आपने इसमें सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करते जाना है, एग्री करते जाना है। फिर आपने बताना है कि आपने पीटीई के बारे में कहाँ से सुना था, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि कौन सी कंट्री आप जाना चाहते हैं, वो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने बताना है आपने अभी तक क्या पढ़ा है, क्या एजुकेशन क्या है आपकी लास्ट एजुकेशन। तो मेरी थी ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था तो मैंने वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे बताना है कि पीटी आप दे क्यों रहे हैं, वर्क के लिए, स्टडी के लिए। तो मैं स्टडी के लिए था तो मैंने स्टडी सेलेक्ट कर लिया। और आपने ये बताना है कि पीटी आप कौन सी लेवल ऑफ स्टडी के लिए देना चाह रहे हैं। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स था तो मैंने मास्टर्स सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में सॉरी आपने बताना है कि आपकी एजुकेशन क्या है। मैं सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूं तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जब आप ये प्रोसीड कर देंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपने एडमिशन पॉलिसी सब कुछ लिखा होगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन। और याद रहे आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन जो आपके पासपोर्ट और आईडी कार्ड पे सेम एज इट इज़ वही लिखनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर आपको सारी पॉलिसीज़ बताई गई हैं, कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पॉलिसी, ये सब आपने पढ़ के एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, मेरा नेट स्लो था तो आप अगले इंटरफेरेंस पे चले जाएंगे। वहाँ पर आपको ये शो करेगा कि आपने कितनी अमाउंट पे करनी है, या पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने सेंटर कौन सा, आप मुल्तान से इस्लामाबाद से। तो मैं इस्लामाबाद से था तो मुझे इस्लामाबाद का शो हो गया था। इस्लामाबाद में यूएसईएफपी है, जेएनएस एजुकेशन है। तो मैंने यूएसईएफपी को बेटर समझा क्योंकि वो उसका एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा है तो मैंने वही सिलेक्ट किया। तो वहाँ की बुक अपॉइंटमेंट की तो वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। तो आप भी अगर करना चाहें तो यूएसईएफपी को मैं प्रेफरेंस दूंगा। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड रिक्वेस्ट होगी, आप थोड़ा टाइम ले रहा था, फिर आपको ये इंटरफेस शो करेगा, आपको पूरी डिटेल्स बता देगा कितना पे करना है, इंग्लिश है और कितने टाइम में आपने ये करना है, और आपकी पूरी डेट बता देगा कि आपने किस डेट को ये देना है। तो ये अमाउंट शो होगी। तो फिर मैंने प्रोसीड टू चेकआउट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट इंटरफेस मुझे शो पे ले जाएगा जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। वहाँ पर आपने अपने कार्ड की डिटेल डालनी होगी। कार्ड आपने वीज़ा या मास्टर कार्ड ही देना है क्योंकि उसी पे आपकी पे होगी। और याद रहे उसमें आपके पीओएस ट्रांजैक्शन ऑन होनी चाहिए।
ताकि ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन कर सकें। तो यहाँ पर मैंने डिटेल सारी दी और यहाँ पर डिटेल देने के बाद आगे आपको नए इंटरफेरेंस पे ले जाएगा। मैंने एक गलत दे दी थी, अपनी सिटी सेलेक्ट नहीं की थी, तो मैंने इस्लामाबाद यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट की दोबारा और फिर रिक्वेस्ट नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये बोलेगा, सारा आपको डिटेल बता देगा, ये आपका नाम है, ये PTID है और ये टैक्स है आपका, तो ये आपने पे करना है। तो यहाँ पर तो टैक्स बता नहीं रहा, लेकिन टैक्स आपका लगता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे। तो जब ये हो गया तो मैंने फिर नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आगे आपसे कार्ड्स की डिटेल्स मांगेगा। वो कार्ड्स की डिटेल्स डालने के बाद आपने प्रोसीड कर देना। उसके बाद जैसे ही आप कार्ड की पेमेंट करेंगे, जब पेमेंट आपकी कट होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी। थैंक्स।